क्या सीता मंदोदरी की बेटी थी? नमस्कार, डिजिटल ज्ञान यात्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम माता सीता के जन्म से लेकर एक कहानी लेके आपके सामने उपस्थित हुए हैं कि क्या वास्तव में सीता मंदोदरी की बेटी थी। आइए जानते हैं सीता के जन्म से जुड़ी ही ऐसी ही एक कहानी जो आज प्रचलित है। एक बार लंकापति रावण की तपस्या से खुश होकर भगवान ब्रह्मा उससे वरदान मांगने को कहते हैं। रावण उनसे अमर होने का वरदान मांगता है। ब्रह्मा जी उसे अमर होने के अलावा कोई दूसरा अन्य वरदान मांगने को कहते हैं। रावण वरदान में मांगता है कि मुझे सुर, असुर, पिशाच, नाग, किन्नर या अप्सरा कोई भी ना मार सके। रावण मनुष्यों द्वारा न मारे जाने के बारे में नहीं बोलता है, क्योंकि वह मनुष्यों को तुच्छ या तिनके समान समझता था। वरदान पाने के बाद रावण हर तरफ तबाही मचाना शुरू कर देता है। एक दिन वह दंडकारण्य नामक जगह पहुंचता है, जहां ऋषि मुनियों का निवास था। रावण को ऋषि मुनियों को मारना उचित नहीं लगा, लेकिन वो उन ऋषि मुनियों के रक्त को एक कमंडल में भरकर साथ ले जाता है। वह कमंडल गृहस्मद ऋषि का था, जो पुत्री की लालसा में माता लक्ष्मी से प्रार्थना करते थे कि वह उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लें। इसके लिए गृहस्मद ऋषि रोजाना पूजा पाठ के दौरान पवित्र मंत्र पढ़कर दूध की कुछ बूंदें कमंडल में डाल दिया करते थे, जिसमें रावण रक्त भरकर अपने साथ ले गया था। रावण कमंडल को लंका ले गया। वहां पहुंचकर कमंडल अपनी पत्नी मंदोदरी को देकर कहता है, यह विषैले रक्त से भरा है, इसे संभाल कर रखना और किसी को मत देना। कुछ दिन बाद रावण कहीं घूमने चला जाता है, किसी पर्वत पर चला जाता है। मंदोदरी को इस तरह रावण का चला जाना अच्छा नहीं लगा। वो मृत्यु प्राप्त करने के लिए कमंडल में भरे विष का पान कर लेती है। कमंडल के रक्त को पीने के कुछ समय बाद मंदोदरी गर्भवती हो जाती है। गर्भवती होने के बाद मंदोदरी घबरा जाती है कि महल में मौजूद अन्य लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। फिर मंदोदरी तीर्थ यात्रा का नाम लेकर कुरुक्षेत्र चली जाती है। वहां मंदोदरी एक बच्ची को जन्म देती है, लेकिन लोक लाज के चलते उसे कलश में रखकर जमीन में दफन कर देती है। कुछ दिनों बाद राजा जनक भी कुरुक्षेत्र आते हैं। जब वह जमीन में हल चलाते हैं तो उन्हें वह कलश मिलता है जिसमें मंदोदरी ने बच्ची को रखा था। बच्ची को कलश से निकालते ही आसमान से फूलों की वर्षा होने लगी और साथ में आकाशवाणी भी होती है। आकाशवाणी में राजा जनक द्वारा उस कन्या के लालन पालन की बात कही जाती है। हल के आगे का नुकीला जो भाग होता है उसको सीता कहते हैं, जिसकी टकराने की वजह से वह कलश मिला था। इसलिए राजा जनक ने कन्या का नाम सीता रखा था। इस आधार पर हम कहते हैं कि मंदोदरी की बेटी सीता थी। कैसा लगा हमारा वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो के इंतज़ार कीजिए।